दोस्तों स्वागत है आप सभी का नीलेश क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम मैथ का लेक्चर नंबर 2 जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट और फार्मूले को बता दिया है। आई होप आप सभी लोग इस चैप्टर के फार्मूले को याद कर लिए होंगे, क्योंकि इस चैप्टर के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल जो है पूरे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग फार्मूले यदि याद कर लिए होंगे जो आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज को लगाने में, क्वेश्चन को लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के एग्जाम्पल सबसे पहले हम देख लेते हैं। 2 एग्जाम्पल हैं। हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल को। जो हम लोगों का फर्स्ट एग्जाम्पल है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। चलिए आइए हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने ले लिया है फर्स्ट साइन इनवर्स 1/√2। मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है साइन इनवर्स के फॉर्म में, कॉस इनवर्स हो या टेन इनवर्स हो, जो भी हो इनवर्स के फॉर्म में हो, ये एक पूरा कोण होता है, एंगल होता है। तो इसे हम मान लेते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा। यहाँ एक फार्मूला बनता है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू साइन थीटा हो जाता है। उसी फार्मूले के अनुसार हम 1/√2 को साइन थीटा लिख लेंगे। 1/√2 को साइन थीटा लिख लेंगे। इसके आगे देखिए, आप बताइए 1/√2 को हम साइन π/4 लिख सकते हैं। 1/√2 को हम साइन π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन π/4 की जो वैल्यू होती है 1/√2 की इक्वल टू होती है। इसलिए मैंने 1/√2 के स्थान पर साइन π/4 लिख लिया। अब देखिए साइन π/4 इक्वल टू साइन थीटा। देखिए यहाँ से यदि हम π/4 की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से यदि हम π/4 की वैल्यू निकालें तो π/4 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। ये सभी फार्मूले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। यदि आप उस वीडियो को न देखे हो तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि ये पूरे चैप्टर फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। अब देखिए π/4 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। साइन इनवर्स कैसे हो गया, मैंने इस साइन को लेफ्ट से राइट साइड ले आया तो साइन इनवर्स में हो गया। π/4 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा, इसकी जो वैल्यू है थीटा होगी, क्योंकि ये सूत्र है साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। देखिए π/4 जो है थीटा के इक्वल टू आ गया। थीटा के जो हम लोग का मान ज्ञात करना था वो π/4 हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स के लिए जो मुख्य मान का रेंज होता है, साइन इनवर्स के लिए जो मुख्य मान का रेंज होता है, परिसर होता है, वो -π/2 से +π/2 तक होता है। मतलब यदि आप जो थीटा की वैल्यू निकाले हैं इन दोनों के बीच में हो, या इन दोनों में से किसी एक के बराबर हो, तो वह इसका मुख्य मान होगा। तो ये देखिए -90, -π/2 का मतलब -90, और ये +π/2 का मतलब +90, और ये π/4 का मतलब 45। इन दोनों को बीच में है ना, 45 अंश जो है इन दोनों के बीच में है, इसलिए थीटा का जो मुख्य मान होगा π/4 सही होगा। मतलब थीटा का जो मुख्य मान है थीटा इक्वल टू π/4, यही आप लोगों का आंसर होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड को देख लेते हैं। उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज जो है उसको स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग को जो सेकेंड एग्जाम्पल है कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान क्या होगा। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। ये एक फार्मूला है कि यदि कॉट इनवर्स -x हो, देखिए कॉट इनवर्स ये माइनस रहा और ये आपका x रहा, कॉट इनवर्स -x हो तो इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x। यहाँ से माइनस हट जाएगा।
कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसे हम पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको हम लिखते हैं कि कॉट इनवर्स -1/√3। सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं, सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूं कि कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये एक इन्वर्स के फॉर्म में है और इन्वर्स के फॉर्म वाला पूरा एंगल होता है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसको मान लिया कि कॉट इनवर्स -1/√3 इक्वल टू थीटा। अब नेक्स्ट जो है इस फार्मूले को हम लगाते हैं, तो इस फार्मूले को लगाएंगे तो हम लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा। पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 इक्वल टू थीटा। अब बताइए कि कॉट में कितने अंश की वैल्यू 1/√3 के इक्वल टू होती है। कॉट में कितने अंश की वैल्यू 1/√3 के इक्वल टू होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कॉट में 60 अंश की वैल्यू, कॉट में 60 अंश की वैल्यू 1/√3 के इक्वल टू होती है। तो मैं यहाँ 1/√3 के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉट पाई/3, कॉट पाई/3, क्योंकि कॉट पाई/3 मतलब 60 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा, इसीलिए मैंने 1/√3 के स्थान पर कॉट पाई/3 लिख दिया। अब सभी लोग आप फार्मूला पढ़े होंगे कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स, फार्मूला है जो हम लोग का कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स होता है। उसी प्रकार कॉट इनवर्स कॉट, ये रहा आपका एक्स, तो हो जाएगा केवल पाई/3, मतलब पाई माइनस, इसको हम लिख देंगे कॉट इनवर्स कॉट पाई/3 को पाई/3 इक्वल टू थीटा। अब देखिए इसको आप हल कीजिए तो 3 पाई माइनस पाई इक्वल टू बटा 3 इक्वल टू थीटा, 3 इक्वल टू थीटा। 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई इक्वल टू 3 इक्वल 2 पाई/3 इक्वल टू थीटा। अब देखिए कॉट इनवर्स के लिए जो मुख्य मान होता है, मुख्य मान का परिसर होता है, वो होता है कॉट इनवर्स के लिए मुख्य मान का जो रेंज होता है वो 0 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए 0 से ये आपका बड़ा है और पाई से ये आपका छोटा है, पाई से ये आपका छोटा है, इसलिए जो थीटा का मुख्य मान होगा यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जो थीटा का मुख्य मान होगा यही आप लोगों का 2 पाई/3 आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। इस नियम का कॉट इनवर्स के लिए ये रेंज का नियम पालन कर रहा है, इसलिए थीटा का मुख्य मान 2 पाई/3 हो जाएगा। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग का एक्सरसाइज है 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में जो फर्स्ट हम लोग का कहता है निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। और उसमें पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान पूछ रहा है। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको थीटा के इक्वल टू ले लेता हूँ, साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू मैं मान लेता हूँ कि थीटा, माना साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा, मान लिए हैं कि साइन इनवर्स 1/√2 का मान थीटा है। अब बताइए कि साइन इनवर्स, साइन में कितने अंश की जो वैल्यू होती है, साइन में कितने अंश की वैल्यू 1/√2 होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइन पाई/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन पाई/4 की जो वैल्यू होगी 1/√2 के इक्वल टू होगी, इसलिए मैंने 1/√2 के स्थान पर साइन पाई/4 लिख लिया है। अब आप सभी फार्मूले पढ़े होंगे कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये आप लोगों का फार्मूला है कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है। इसी प्रकार साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स होगा। तो देखिए इसी के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको लिखा पाई/4, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन ये रहा आपका पाई/4, एक्स मान लेते हैं, तो इसको हम केवल इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पाई/4 लिखेंगे और ये आप लोगों का थीटा के इक्वल टू हो गया।
अब देखना है हमें कि ये मुख्य मान है या नहीं, π/4 मुख्य मान है या नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 तक होता है, मतलब -π/2 से लेकर +π/2 के तक होता है। तो ये देखिए π/4 जो है -π/2 से बड़ा है और +π/2 से छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में है, इसलिए जो मुख्य मान होगा π/4 के बराबर होगा और यही आपका आंसर होगा। तो आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, इसलिए चलिए हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए जो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है कि cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान होगा, cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान होगा। तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ, देखिए हल कर रहा हूँ। cos इनवर्स √3/2 = मैंने इसको मान लिया थीटा, ठीक। अब देखिए जो √3/2 है ये काश में कितने अंश की वैल्यू के इक्वल टू है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि cos √3/2 की जो वैल्यू होती है cos 30 अंश मतलब π/6, cos 30 अंश मतलब cos π/6 यदि यहाँ रख दें तो cos π/6 की वैल्यू √3/2 के इक्वल टू हो जाएगी, इसलिए मैंने √3/2 के स्थान पर cos π/6 रख दिया और ये हम लोग का किसके इक्वल टू है, थीटा के। अब ये फार्मूला है कि cos इनवर्स cos x = x होता है, उसी प्रकार cos इनवर्स cos π/6 = π/6 होगा इक्वल टू थीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको फार्मूले याद रहना चाहिए। तो देखिए cos इनवर्स cos π/6 = π/6 = थीटा। ये देखिए अब cos इनवर्स के लिए हमें यह देखना है कि यह रेंज का, cos इनवर्स के लिए रेंज का पालन कर रहा है या नहीं। तो जो cos इनवर्स का रेंज होता है उसको हम देख लेते हैं कि वह कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब 0 से π तक cos इनवर्स के लिए रेंज होता है। ये देखिए जो π/6 है मतलब 30 अंश 0 से बड़ा है और 180 अंश से क्या है, छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच में ही थीटा = π/6 है। इसलिए ये जो है मुख्य मान, ये जो है cos इनवर्स के लिए मुख्य मान है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। यदि आप थीटा की वैल्यू निकाल लिए तो उसे आप चेक कीजिए कि ये cos इनवर्स के लिए रेंज का नियम का पालन कर रहा है या नहीं। यदि कर रहा है तो जो आप थीटा की वैल्यू निकाले हैं वही आपका मुख्य मान हो जाएगा। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, देखिए जो हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है कि cosec इनवर्स 2 का मुख्य मान क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ cosec इनवर्स 2 = थीटा, माना cosec इनवर्स 2 = थीटा। तो आप बताइए कि 2 cosec में कितने अंश की वैल्यू 2 के इक्वल टू होती है, cosec में कितने अंश की वैल्यू 2 के इक्वल टू होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि cosec 30 अंश का मान 2 होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ cosec 30 अंश मतलब π/6, 30 अंश को हम रेडियन में बदलेंगे, π/6 = थीटा। अब देखिए ये जो फार्मूला है cosec इनवर्स cosec x = x होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम cosec इनवर्स cosec π/6 = π/6 लिखेंगे और ये हम लोग का थीटा के इक्वल टू हो जाएगा, π/6 = थीटा। अब देखिए ये जो थीटा के इक्वल टू π/6 आया है, π/6 मुख्य मान है या नहीं। तो मुख्य मान को जांचने के लिए मैंने आपको बताया कि cosec इनवर्स का हम रेंज देखेंगे, cosec इनवर्स का हम रेंज देखेंगे। तो रेंज में जो होता है -π/2 से +π/2 तक, -π/2 से +π/2 तक, केवल इसमें 0 नहीं होता है, मतलब -π/2 से लेकर π/2 तक केवल उसमें से आप 0 हटा देंगे, वही cosec इनवर्स के लिए रेंज होता है। तो π/6 देखिए इससे बड़ा है और इससे छोटा है और यह 0 नहीं है,
इसलिए यह थीटा कोसेक इन्वर्स के लिए मुख्य मान है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा π/6, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। कोसेक इन्वर्स के लिए π/6 मुख्य मान है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ, माना tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू थीटा। अब देखिए tan इनवर्स -√3, ये आप लोगों का सबसे पहले यही सूत्र लगेगा कि tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है। तो इस सूत्र के अनुसार मैं इसको लिख लेता हूँ कि माइनस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स √3, माइनस tan इनवर्स √3 मैंने इसको लिख लिया। और ये जो हम लोग का थीटा के इक्वल टू है। अब देखिए आप बताइए कि tan में कितने अंश का मान √3 के इक्वल टू होता है। tan में कितने अंश का मान √3 के इक्वल टू होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि tan 60 अंश का मान, मतलब π/3 का जो मान है वो √3 के इक्वल टू होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ tan π/3 इक्वल टू थीटा, tan π/3 इक्वल टू थीटा। ये देखिए फार्मूला है tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, मतलब -π/3 इक्वल टू थीटा। अब देखिए ये थीटा का मान तो आ गया है, लेकिन हमें चेक करना है कि यह मुख्य मान है या नहीं। तो मुख्य मान जांचने के लिए सबसे पहले हम tan इनवर्स का रेंज देखेंगे, tan इनवर्स का रेंज देखेंगे। तो जो tan इनवर्स का रेंज होता है, tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, ये ओपन इंटरवल होता है, मतलब -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा। तो ये देखिए -π/2 मतलब -90 से बड़ा, और ये हम लोग को -30 है, तो -90 से बड़ा -30 है और +90 से -30 छोटा है। ये इस नियम का पालन कर रहा है, इसलिए थीटा का जो मुख्य मान होगा -π/3 ही होगा, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो मैंने एक्सरसाइज 2.1 में 4 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा, cos इनवर्स -1/2 का मुख्य मान होगा। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ कि cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। अब देखिए यहाँ फार्मूला लगेगा कि cos इनवर्स -6, cos इनवर्स -6 इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x, x हम लोग का यहाँ क्या है 1/2 इक्वल टू थीटा। अब बताइए cos में कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है, cos में कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं cos में 60 अंश की वैल्यू मतलब π/3, cos में 60 अंश की वैल्यू मतलब π/3, cos π/3 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 की इक्वल टू होती है, इसलिए मैंने 1/2 के स्थान पर cos π/3 रख लिया है। ये देखिए ये फार्मूला है, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ π/3 हो जाएगा इक्वल टू थीटा। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे 2π/3 होगा इक्वल टू थीटा। अब थीटा का मान हम लोग का आ गया है, चेक करना है कि यह मुख्य मान है या नहीं। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया किस तरह आप चेक करेंगे कि हम लोग का मुख्य मान है या नहीं। सबसे पहले अब cos इनवर्स का रेंज देखेंगे। cos इनवर्स का जो रेंज होता है 0 से 180, 0 से 180 मतलब 0 से पाई तक होता है। यदि इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बराबर वैल्यू हो तो ये आप लोगों का मुख्य मान होगा। तो 2π/3 इन दोनों के बीच में यह वैल्यू है, 0 से बड़ा भी है पाई से छोटा भी है, इसलिए जो cos इनवर्स के लिए मुख्य मान होगा वो थीटा इक्वल टू 2π/3। रेंज का नियम का पालन कर रहा है, इसलिए यही आप लोग का मुख्य मान होगा। यह आप लोगों का
आंसर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पर। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ, माना tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा। आप सभी लोग फार्मूला जानते होंगे कि tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x होता है। तो मैं इसको tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा। tan में कितने अंश का मान 1 होता है, tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो tan π/4 की जो मान है 1 होता है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ tan π/4 इक्वल टू थीटा। अब देखिए tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, मतलब -π/4 इक्वल टू थीटा। थीटा की जो वैल्यू है -π/4 आ गया है। अब हमें चेक करना है कि यह मुख्य मान है या नहीं। तो चेक करने के लिए मैंने आपको रेंज बताया था कि रेंज में आप देखेंगे तो देखिए tan इनवर्स के लिए जो रेंज होता है, tan इनवर्स के लिए जो रेंज होता है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल होता है। मतलब -π/2 से बड़ा और +π/2 से छोटा। तो ये देखिए -π/2 से बड़ा भी है और +π/2 से छोटा भी है, मतलब ये रेंज का नियम पालन कर रहा है। इसलिए जो थीटा का मुख्य मान होगा -π/4, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान होगा। सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान होगा। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप इसको थीटा के इक्वल टू लेंगे, मानेंगे 2/√3 इक्वल टू थीटा। मैंने इसको मान लिया कि सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू थीटा। उसके बाद आप यह पता करेंगे कि 2/√3 किसका मान सेक में होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सेक में 30 अंश का मान 2/√3 के बराबर होता है। तो आप यहाँ लिख लेंगे सेक इनवर्स। अब देखिए यहाँ सेक 30 अंश मतलब π/6, 30 अंश मतलब π/6। सेक में π/6 का जो मान है 2/√3 के इक्वल टू होता है। तो मैंने 2/√3 के इक्वल टू पर स्थान पर सेक π/6 रख दिया और यही हम लोग का इक्वल टू है किसका, थीटा का इक्वल टू है। ये सूत्र है कि सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x होता है। सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x होता है। उसी प्रकार सेक इनवर्स सेक π/6 इक्वल टू π/6 होगा। तो मैंने यहाँ π/6 लिख लिया और यह हो जाएगा हम लोग का थीटा के इक्वल टू। तो थीटा का मान हम लोग का आ गया। अब हमें चेक करना है कि क्या यह मुख्य मान है। मुख्य मान चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप रेंज देखेंगे, किसका देखेंगे, जिसका क्वेश्चन में जिक्र किया होगा। यहाँ सेक इनवर्स का किया है तो आप सेक इनवर्स का रेंज देखेंगे, सेक इनवर्स का आप रेंज देखेंगे। तो सेक इनवर्स का जो रेंज होता है, सेक इनवर्स का जो रेंज होगा 0 से π, मतलब 0 से π तक के बीच में जो वैल्यू होंगी वो इस रेंज के नियम का पालन करेंगी और यही आप लोगों का मुख्य मान हो जाएगा। तो देखिए ये 0 से बड़ा है और π से छोटा है, मतलब ये सेक इनवर्स के लिए रेंज का नियम का पालन कर रहा है। इसलिए जो हम लोगों का मुख्य मान होगा थीटा इक्वल टू π/6, यही आप लोगों का मुख्य मान है और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है 8 नंबर क्वेश्चन है कि cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3 का मुख्य मान होगा। सबसे पहले मैंने अब बताया आप इसको मान लेंगे थीटा के इक्वल टू मानने के बाद आप यह पता करेंगे कि cot में कितने अंश की वैल्यू √3 होती है। cot में कितने अंश की वैल्यू √3 होती है। तो आप सभी को पता होगा कि cot 30 अंश की जो वैल्यू होती है √3 के इक्वल टू होती है। इसलिए मैंने cot 30 मतलब cot π/6 इक्वल टू थीटा। अब देखिए cot इनवर्स cot x इक्वल टू x होता है, उसी के अकॉर्डिंग π/6 इक्वल टू थीटा। देखिए हम लोग का थीटा का मान आ गया। तो थीटा का मान आ गया तो अब आप चेक करेंगे कि cot इनवर्स के लिए यह मुख्य मान है या नहीं। तो मुख्य मान के लिए आप cot इनवर्स का रेंज देखेंगे
कि कॉट इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो कॉट इनवर्स का जो रेंज होगा ओपन इंटरवल 0 से पाई तक, मतलब 0 से बड़ा और पाई से छोटा, 0 से बड़ा और पाई से छोटा। ये देखिए 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, मतलब 180 अंश से छोटा है। ये हम लोग का 30 अंश है और 30 अंश जो 180 अंश से क्या है, छोटा है, इसलिए यह इस नियम का पालन कर रहा है। इसलिए जो थीटा का मुख्य मान होगा π/6, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसको थीटा की इक्वल टू मान लेता हूँ। माना cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा। तो और ये देखिए आप सभी लोग, ये देखिए माइनस आ गया, ये एक फार्मूला है कि cos इनवर्स -x, cos इनवर्स -x होता है माइनस cos इनवर्स x, और x के स्थान पर यहाँ पर क्या है 1/√2, 1/√2, और यही आप लोग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के इक्वल टू। अब देखिए आपको यह पता लगाना है कि 1/√2 cos में कितने अंश की वैल्यू 1/√2 के इक्वल टू होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि cos इनवर्स cos π/4 की जो वैल्यू होती है 1/√2 की इक्वल टू होती है, और यही हम लोग का बराबर है किसके, थीटा के। अब देखिए cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, तो cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, तो cos इनवर्स cos π/4 इक्वल टू पाई माइनस π/4 इक्वल टू थीटा, और आप इसको हल कर दीजिए 3π/4 हो जाएगा, 3π/4 इक्वल टू थीटा। अब देखिए अब देखिए यहाँ 3π/4 का मतलब क्या है, 3π/4 का मतलब क्या है, तो ये देखिए 3 गुणे पाई का मतलब 180/4। तो आप इसे कटाइए, ठीक। अब 45 तेईस कितना होता है, 3 5 15, 4 ते 12 1 13, 135 अंश। यहाँ 3π/4 का मतलब 135 अंश। अब थीटा का मान हम लोग का आ गया है 3π/4। अब हमें यह चेक करना है कि यह cos इनवर्स के लिए रेंज का नियम का पालन कर रहा है या नहीं। यदि करेगा तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। तो cos इनवर्स के लिए जो रेंज होता है, cos इनवर्स के लिए जो रेंज होता है 0 से 180, 0 से 180 तक, मतलब पाई। देखिए मैंने 3π/4 की जो वैल्यू निकाला 135 अंश, 135 अंश, और जो cos इनवर्स के लिए रेंज होता है वो 0 से बड़ा और 180 से छोटा। तो 135 अंश 0 से बड़ा भी है और 180 से छोटा है, इसलिए जो cos इनवर्स के लिए जो हमने मुख्य मान निकाला था 3π/4, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इस नियम का पालन कर रहा है, cos इनवर्स के लिए रेंज का नियम का पालन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, cosec इनवर्स -√2 का मुख्य मान होगा, cosec इनवर्स -√2 का मुख्य मान होगा। तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ, सॉल्व cosec इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा। मैंने इसको मान लिया है। सबसे पहले आप मानेंगे कि cosec इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा। उसके बाद ये देखिए cosec इनवर्स -x, ये फार्मूला है, cosec इनवर्स -x इक्वल टू होता है माइनस cosec इनवर्स x। मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, cosec इनवर्स -x इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x। ये देखिए यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो हम भी यहाँ से माइनस हटाएंगे। तो माइनस हटाने के लिए आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, माइनस cosec इनवर्स √2, cosec इनवर्स √2 इक्वल टू थीटा। अब देखिए अब आपको यह देखना है कि √2 जो है cosec में कितने अंश की वैल्यू √2 की इक्वल टू होती है, cosec में कितने अंश की वैल्यू √2 की इक्वल टू होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि cosec π/4 की वैल्यू मतलब 45 अंश की वैल्यु, cosec 45 अंश की जो वैल्यू होती है √2 की इक्वल टू होती है। तो मैं √2 के स्थान पर cosec π/4 रख दिया और ये थीटा की इक्वल टू हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू एक्स, उसी प्रकार cosec इनवर्स cosec π/4 इक्वल टू π/4।
माइनस से इंटू है तो माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू थीटा। थीटा का मान हम लोग ला दिए हैं। अब हमें यह चेक करना है कि यह कोसेक इन्वर्स के लिए रेंज का नियम का पालन करेगा या नहीं। तो कोसेक इन्वर्स के लिए जो रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होता है और ये उसी के मध्य है, इसलिए यह कोसेक इन्वर्स के लिए यह मुख्य मान होगा। आप सभी लोग रेंज याद कर लीजिए क्योंकि रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि यह रेंज का नियम का पालन करेगा या नहीं। ठीक है, तो हम लोग का थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। तो 11 नंबर देखिए देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा होगा नहीं। आप सभी लोग सारे कंसेप्ट अब समझ गए हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को स्वयं हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि 10 में कितने अंश का मान, यहाँ 10 है तो 10 को ही देखेंगे। 10 में कितने अंश की मान 1 होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू मतलब 45 अंश की वैल्यू 1 होती है। यहाँ देखिए 1/2 कॉस में कितने अंश की वैल्यू 1/2 के इक्वल टू होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कॉस में 60 अंश की वैल्यू मतलब पाई बाई 3। कॉस में 60 अंश की वैल्यू 1/2 की इक्वल टू होता है और साइन में कितने अंश की वैल्यू 1/2। तो साइन में 30 अंश की वैल्यू 1/2। लेकिन यहाँ सबसे पहले फार्मूला लगेगा कि क्योंकि कॉस इन्वर्स -x है और साइन इन्वर्स -x है। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए tan इन्वर्स, इसको आप यदि यहीं लिखना चाहें तो लिख दीजिए tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 अंश प्लस ये देखिए कॉस इन्वर्स -x। कॉस इन्वर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। ये आप लोगों का फार्मूला है, मैंने इसको लिख दिया पाई माइनस कॉस इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स -x। तो इसका होता है माइनस साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स x माइनस साइन इन्वर्स x। अब देखिए tan इन्वर्स tan तो tan समाप्त हो जाएगा, केवल यहाँ बचेगा क्या पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कॉस में कितने अंश की वैल्यू 1/2 होती है। तो कॉस में 60 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। तो हम इसे लिखेंगे कॉस इन्वर्स कॉस पाई बाई 3 कॉस इन्वर्स कॉस पाई बाई 3 प्लस माइनस साइन इन्वर्स। साइन में कितनी अंश की वैल्यू 1/2 होती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइन 30 अंश की वैल्यू मतलब पाई बाई 6। 30 अंश को यदि हम रेडियन बदले तो पाई बाई 6 होगा। साइन 30 अंश की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखिए इसे हम नेक्स्ट आगे हल करते हैं। यहाँ हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस कॉस इन्वर्स कॉस x इक्वल टू एक्स। कॉस इन्वर्स कॉस x इक्वल टू एक्स होगा। तो यहाँ बचेगा पाई माइनस कॉस से कॉस मतलब समाप्त हो जाएगा और केवल बचेगा पाई बाई 3। ये फार्मूला है कॉस इन्वर्स कॉस x इक्वल टू एक्स होगा, मतलब ये सभी हट जाएंगे, केवल ये पाई बाई 3 बचेगा। और ये देखिए प्लस माइनस माइनस साइन इन्वर्स साइन एक्स केवल बचेगा यहाँ पाई बाई 6। अब देखिए इसको हल कीजिए पाई बाई 4 प्लस इसे हल कीजिए 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बाई 3 बचेगा। 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 436 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, 12 होगा। 4 3 या 12 तो 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई। इसे आप हल कीजिए 8 3 11 और 11 में 2 गया 9 पाई अपान 12। इसको आप लिख सकते हैं 3 पाई अपान 4। यही आप लोगों का क्या होगा आंसर हो गया। इसका मान पूछा था, इस क्वेश्चन का मान निकालने के लिए पूछा था
और ये आप लोग का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान होगा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि कॉस में कितने अंश की वैल्यू 1/2। तो आप सभी जानते हैं कि कॉस में π/3 मतलब 60 अंश की जो वैल्यू होती है 1/2 के इक्वल टू होती है, इसलिए मैंने 1/2 के स्थान पर कॉस π/3 लिख दिया प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स। साइन में कितने अंश की वैल्यू 1/2, साइन में कितने अंश की वैल्यू 1/2। तो आप सभी जानते हैं साइन 30 अंश मतलब साइन π/6, साइन π/6 की वैल्यू जो होती है 1/2 होगी। अब देखिए ये सूत्र है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स मतलब π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन मतलब केवल यहाँ बचेगा π/6 और ये 2 गुणे में है तो गुणे में हो जाएगा 2×3 6, यहाँ कटा दीजिए, हो जाएगा आपका π/3 प्लस π/3, इसको आप जोड़ देंगे 2π/3, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में जो है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। तो पूछ रहा है, इसका रेंज पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का रेंज पूछ रहा है। तो आप रेंज मैंने बताया था कि साइन इनवर्स के लिए जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 तक, मतलब -π/2 से +π/2 तक, मतलब -π/2 से बड़ा और इसके बराबर होना चाहिए और +π/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और इसके बराबर होना चाहिए। मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में रेंज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, आप वहाँ भी जाकर समझ सकते हैं कि साइन इनवर्स के लिए जो रेंज होता है यह होगा, इसलिए आपका ऑप्शन जो है बी सही है। यही आप लोगों का साइन इनवर्स के लिए रेंज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर। तो देखिए इस चैप्टर का जो 14 नंबर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि tan इनवर्स में कितने अंश का मान √3 होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि tan इनवर्स में 60 अंश का मान √3 होता है, tan 60 अंश का मान। तो हम इसे π/3 लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ जो सेक इनवर्स -x, ये फार्मूला है सेक इनवर्स -x, तो इसे हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स x, यहाँ से हट जाएगा माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये देखिए tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होगा, इसलिए यहाँ π/3 होगा, माइनस पाई प्लस माइनस इंटू कर दिया, क्वेश्चन ब्रैकेट को हटा दिया, -पाई प्लस सेक इनवर्स 2। अब देखिए π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स, सेक में कितने अंश का मान 2 होता है। तो सेक में π/3 की जो वैल्यू है 2 के इक्वल टू होता है, तो सेक π/3 हम 2 के स्थान पर लिख सकते हैं। और सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3 हो जाएगा। ये देखिए π/3 और π/3 जुटकर 2π/3 और यहाँ माइनस, तो इसको आप हल करेंगे तो 2π/3 में से पाई हटाएंगे, -π/3 आ जाएगा। यही आप लोग का क्या है, आंसर है। तो आप इस चैप्टर एक्सरसाइज को मैंने सेकेंड लेक्चर में इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अब जो हम लोग का एक्सरसाइज 2.2, हम एक्सरसाइज 2.2 को नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, स्वयं से रफ ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, वीडियो को देखिए और सॉल्व भी करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ।